जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम सहदेव है। वह लिखती हैं कि मैं एक विधवा हूँ, क्या मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर सकती हूँ? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि कन्यादान होता क्या है। वैसे तो मैं कन्यादान के विरुद्ध ही हूँ, क्योंकि दान उस वस्तु का किया जाता है जिस पे अपना अधिकार होता है। बेटी तो वैसे भी कहते हैं पराया धन होती है, तो बेटी का दान नहीं हो सकता है। दान क्या होता है? हमारे गोत्र का दान होता है। हम सनातन धर्मियों में गोत्र चलता है, और सम गोत्र में मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। जैसे मैं कश्यप गोत्र का हूँ, तो कश्यप गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसलिए माता पिता जो दान करते हैं वो गोत्र का दान करते हैं कि आज से या इस गोत्र को छोड़ के आपके गोत्र में जा रही है। अब इसकी सारी खुशी और सुख सुविधा का ख्याल आपके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जैसे यह माता पिता के घर में प्रसन्नता पूर्वक खेली और बड़ी हुई, इसी तरह से यह आपके घर में भी प्रसन्नता पूर्वक आपके परिवार को एक खुशहाल और आगे की वृद्धि कर सके। तो हम कन्या का दान नहीं करते। और कन्यादान का एक जो आवरण ये दिया गया है, पहले के समय में क्या होता था कि लोग कन्या के साथ धन देते थे, तो उसका दान होता था कि कन्या का ये दान आया, कन्या धन है, उसको दान कहते थे, क्योंकि कन्या के साथ वो धन आया है। और उस समय माता पिता अपनी खुशी से ही देते थे। लेकिन आजकल लोग उसको एक दहेज प्रथा बना लिया। अब तो फिर भी लोग बहुत समझदार हो गए, बहुत से लोग इसके विरोध में भी उतर आए। लेकिन कन्याधन अलग चीज है, और कन्या दान नहीं होता है, गोत्र का ही दान होता है। और मैं दान के विरुद्ध हूँ। अगर हम अपने शरीर की चीज़ों को तो दान कर सकते हैं, उस पे हमारा अधिकार होता है, जिसे हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि लोग नेत्र दान करते हैं, अपने गुर्दे का दान करते हैं, किसी को उसके अंग की ज़रूरत हो तो उसका दान करते हैं। यानी हम उन चीज़ों का दान कर सकते हैं जिन पे हमारा अधिकार होता है। किसी भी जीवत हो, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, उस पे हमारा संपूर्ण अधिकार नहीं होता है। आपने कभी बेटे का दान किया है? जब वह बड़ा हो जाता है तो आप उसका दान नहीं कर सकते। जब तक वह छोटा होता है तो आपके ऊपर उसका अधिकार होता है, उसके ऊपर। लेकिन कोई भी अपने बेटे को नहीं दान करता है, तो फिर कन्या का दान कहाँ होता है? इसलिए कन्यादान न सोच के गोत्र दान कीजिए। और जो आपने कहा कि मैं विधवा हूँ, तो इसके विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा
कि मेरे भी पिताजी ने, जो मेरी छोटी बहन है, तो जिस वक्त उसका विवाह हुआ था तो मेरी माताजी का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन उन्होंने कन्या का दान किया था, क्योंकि प्रथा है कन्यादान। या तो मैं बाद में समझ पाया कि कन्या का दान नहीं, गोत्र दान होता है, तो उन्होंने किया। तो जब एक पुरुष के ऊपर इसके लिए कोई रोक या कोई अवरोध नहीं लगाया गया है, तो स्त्री अपनी बेटी का दान क्यों नहीं कर सकती है? वह भी अपनी बेटी का कन्यादान कर सकती है और प्रसन्नता पूर्वक करे। उसमें मैं यह भी कहूँगा कि वैवाहिक जो समारोह होता है यह एक सामाजिक समारोह होता है जिसमें खुशियाँ बिखरती हैं। लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष को जान सकें और लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले को जान सकें, और उस समारोह में उतने समय में बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो स्त्री और पुरुष, मतलब दूल्हा और दुल्हन से, जैसे पानी में खिलाया जाता है, रात में फेरे होते हैं, तमाम अपने संस्कार हैं। तो उतने समय में स्त्री और पुरुष में बहुत कुछ एक जानकारियां बढ़ जाती हैं, एक लगाव बढ़ जाता है, ताकि वह बेटी जब अपनी ससुराल पहुंचे तो वह अपने पति से बोलने में झिझके ना। तो आप जिस समय भी अपनी बेटी का कन्यादान करें तो आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे खुशी का वातावरण फैले। आपके हृदय में दुख तो बहुत होगा, लेकिन हमको वह दुख अपने हृदय में ही छुपाए रखना पड़ता है। जबकि हम कह सकते हैं कि अगर हमने वह उस दुख को वहाँ पे प्रकट किया और रोने लगे या आंसू भी बहे तो हमारी बेटी भी दुखी हो जाएगी और फिर वहाँ पे एक दुख का माहौल फैल जाएगा। तो जब हम इस क्रिया को, वैवाहिक क्रिया को करें तो उसमें हम प्रसन्न रहें। और हम देखते भी हैं कोई भी शादी समारोह, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें लकड़ी लगा ही देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि किस प्रकार से एक लड़की का पिता माँ उस विवाह को कर रहे हैं। कमियां सभी से होती हैं। आपने भी जब अपनी बेटी की शादी की होगी तो उसमें भी कमियां होंगी। तब आप भी सोचते होंगे कि अच्छा लड़के वाले ऐसे बोल दिए, अच्छा। लेकिन वही जब आप अपने बेटे का विवाह करने जा रहे हैं तब आप उस बात को भूल जाते हैं और फिर आप जिस बहू को ला रहे हैं, जिस बेटी को ला रहे हैं, तो उसके परिवार को भी आप दहेज या उसके लिए प्रताड़ित कर देते हैं। तो वह उचित नहीं होता। सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन का एक टुकड़ा आपको माता पिता सौंप रहे हैं ताकि उसको आप अपने जीवन का एक अंग बना सकें। लेकिन आप उसको जीवन का अंग ना बना के उसको प्रताड़ित करेंगे तो जब वह विवाहित होके आपके घर जाएगी तो उसके अंदर डर और भय बैठ जाता है। इसको मैंने पहले भी बोला है कि हमें अपनी पत्नी, अपनी बेटियों के
अंदर से भय निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अगर उनके अंदर भय व्याप्त होगा तो आपसे कभी कोई बात को कह भी नहीं सकेंगे। और अगर उनके अंदर भय नहीं होता है तो वह हर बात को अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से बेटी कहती है, और बेटा अपने पिता से ज़्यादा अपनी माँ को। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जैसे हम चिंबक को एक सामान में रखें, जो भी उसका निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो जब एक ही उस पर रखते हैं तो वो जुड़ते नहीं, दूर भागते हैं। लेकिन जब उनको विषम कर देते हैं तो वो खट्ट से चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी स्त्री तत्व अलग, उसकी किरणें, क्योंकि उसके अंदर दिल में प्रेम होता है तो वह पुरुष की तरफ आकर्षित होती, पिता की तरफ होती, और जब विवाह हो जाता है तो पति की तरफ होती। और उसी तरह से बेटा होता है, जब तक अविवाहित होता है तो माँ से बहुत लगाव, और जब विवाह हो जाता है तो पत्नी से लगाव हो जाता है। लेकिन इस लगाव की बदलने में आप अपने पहले लगाव को मत भूल जाइए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ को अगर आप भूल गए तो आपने अपने पैरों को ही काट लिया। और कन्या अपने जन्म देने वाले पिता को भूल गई तो वो भी अपने पैरों को ही काट देती है। इसी कारण मैं कहता भी हूँ कि बगैर नींव के कोई भी मकान नहीं बन सकता है। नींव आवश्यक है, इसलिए नींव को कभी मत भूलो। हमारी नींव क्या है? हमारी नींव है हमें जन्म देने वाले माता पिता। तो ना तो बेटी को उसे भूलना चाहिए और ना ही बेटे को ही भूलना चाहिए। अगर हम इसको भूल गए तो फिर हम उस वैवाहिक समारोह में खुशियां नहीं दे पाएंगे, खुशियां नहीं बिखरा पाएंगे। और हम उस वैवाहिक समारोह में खुशियां तभी बिखरा पाएंगे जब हमारे भी चेहरे पे मुस्कान हो, और सिर्फ दिखावटी मुस्कान ना हो, दिल से खुशी हो। तो आप स्वयं देखेंगे कि वह वैवाहिक समारोह और भी भव्य और अनुपम हो जाएगा। हाँ, विदाई के समय आता है, वह आवश्यक है, क्योंकि दिल का टुकड़ा अलग होता है, लगता है, बहुत लगता है। जो माँ बाप अपनी कन्या से प्रेम करते हैं वो रोते भी हैं, लेकिन माँ तो रो के दिखा देती, पिता नहीं रो पाता है। तो क्या उसको कष्ट नहीं होता है? उसको दुख नहीं होता? उस बेटी ने तो कितना पिता का ध्यान रखा, और आखिरी दम तक रखती है। और जो मैंने कहा था कि मैं कन्यादान के क्यों विरुद्ध हूँ, तो उस समय मुझे ये जानकारी नहीं थी, सिर्फ कि कन्या का दान कर दिया जाता है। तो मैं अपने ससुर से भी कहता था कि आपने अपनी बेटी का दान कर दिया है तो फिर आप उसके घर का कुछ खा पी नहीं सकते हैं। और ये पहले लोग मानते थे, कहते थे कि बेटी के घर का नहीं खाएंगे, मतलब एक गलत परिपाटी पूरी चालू कर दी। आखिर बेटी मेरा अंश नहीं है? मैं उसके घर जाऊं और वो माता पिता आए हैं मेरे, कुछ लाए खिलाने के लिए या नाश्ता करने, तो मैं खाऊं ना? ये कैसे उपयुक्त है? इसी कारण से मैं हमेशा ये कहता था
कि मैं अपनी बेटियों का कभी दान नहीं करूँगा, क्योंकि दान में कहा जाता है, गाय का दान, एक कहानी सुनी थी, एक राजा ने गाय का दान कर दिया और उसमें से एक गाय उसके यहाँ फिर आ गई। उस दान की हुई गाय का उसने दूध या कुछ सेवन कर लिया, जिसके कारण उसको महापाप लग गया, क्योंकि दान की हुई चीज को हम उपयोग नहीं कर सकते। इस कारण से मैं कन्यादान के विरुद्ध था। लेकिन जब बाद में जाना कि इस परिपाटी को ही गलत तरीके से पेश किया गया है, हमारे सनातन धर्म की बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं, उसमें एक खूबसूरती ये भी है कि हम कन्या का दान नहीं कर रहे हैं, उसके गोत्र का दान कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि सम गोत्र में विवाह नहीं होता है। अगर सम गोत्र में विवाह होता है तो उसको लोग भाई बहन मानने लगते हैं और कहते हैं कि उनमें निपति नहीं है, इसलिए हमेशा विषम गोत्र में ही विवाह होता है। तो हम सिर्फ गोत्र का दान कर रहे हैं, कन्या का दान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं तो इसी विचार का हूँ कि मैं अपनी बेटियों के घर भी जाऊँगा तो खाऊँगा, जैसे मैं अपने बेटे को मानता हूँ ऐसे ही मैं अपनी बेटियों को भी मानता हूँ, उनमें मैं कोई भी फर्क नहीं करता हूँ। और यह जो प्रक्रिया है गोत्रदान की, इसे पाणी ग्रहण कहते हैं, ना कि कन्यादान कहते हैं। इसलिए प्रेम फैलाओ, प्रेम पाओ, खुशी पूर्वक आप अपनी कन्या का कन्यादान कर सकती हैं, लेकिन कन्या का दान न समझ के गोत्र का दान कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।